दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट राज्यपाल से संबंधित पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। आर्टिकल हो चाहे राज्यपाल से जितने भी संबंधित क्वेश्चन हो सभी कवर होंगे इसमें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और साथ के साथ सब्सक्राइब भी करना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है इसका जो सही आंसर है वो है राज्यपाल होता है। फ्रेंड, अनुच्छेद 154 क्लॉज 1 में सीधे सीधे कह रहा है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अर्थात राज्य सरकार का जो कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख होगा वो राज्यपाल होगा। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, तो इसमें से कौन से कथन सही हैं? 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, ये इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। चलिए मैं पहले देख लेता हूँ, सबसे पहले से स्टार्ट करता हूँ। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। तो फ्रेंड, राज्यपाल के बारे में कहीं नहीं दे रखा कि उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट हो गया बिल्कुल गलत, याद रखे लिए। बात करूँ दूसरे ऑप्शन की, तो उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। जी हाँ, राज्यपाल के बारे में बिल्कुल कह रहा है कि उसकी कम से कम मिनिमम जो एज है वो 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। बात करूं उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। जी नहीं, राज्यपाल बनने के लिए कोई लोकसभा के सदस्य की योग्यता होना जरूरी नहीं है, राष्ट्रपति किसी को भी बना सकता है, तो ये भी गलत है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, वह हो सकता है। अगर मैं बात करूं 7वां संशोधन 1956 जो आया था ना, उसमें यही कह रखा है फ्रेंड कि एक जो राज्यपाल है वो एक से अधिक राज्यों का हो सकता है। तो 2 और 4 बिल्कुल सही है ऑप्शन। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो ऑप्शन है 2 और 4 बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि मिनिमम एज 35 वर्ष होनी चाहिए और एक से अधिक राज्यों का वो राज्यपाल हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से राज्यपालों को पद की शपथ कौन ग्रहण करवाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ ग्रहण करवाता है। मैं बता दूं आर्टिकल 159 के अनुसार प्रत्येक राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के उच्च न्यायालय जिसमें भी वो जा रहा है, राज्यपाल राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा है, तो उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, अगर मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थित है नहीं है, तो उच्च न्यायालय के उपलब्ध जेठतम न्यायाधीश के समक्ष उसे शपथ लेनी होगी और प्रतिज्ञान करेगा राज्यपाल। और फ्रेंड्स, राज्यपाल के शपथ का जो प्रारूप है वो अनुच्छेद 159 में दे रखा है। ठीक है, याद रखिएगा। आर्टिकल जरूर याद रखिएगा, पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसका जो सही आंसर था सी था। 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो नियुक्ति के संबंध में फ्रेंड मैंने बताया था, नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखना। और फ्रेंड, अगर शपथ की बात आता है तो उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं राज्यपाल को उस राज्य में शपथ। ठीक है, याद रखना। नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, याद रखिएगा। और मैं बता दूं फ्रेंड, जो भारत के जो राष्ट्रपति करते हैं वो आर्टिकल 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, जो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति वो आर्टिकल 155 में आता है। और जो 156 क्लॉज 1 में होता है, तो इसमें ये कहा गया है राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होगा वो राज्यपाल होगा। ठीक है, याद रखना। और 156 क्लॉज 1 में ये भी कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। ठीक है, ये भी कह रखा है। तो जो नियुक्ति करते हैं वो आर्टिकल 155 के उसमें दे रखा है, राज्यपाल की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करते हैं, तो 155 आर्टिकल में दे रखा है, याद रखिएगा। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है? तो अनुमोदन होना आवश्यक है किसके द्वारा? तो वो है राज्य की विधायिका के द्वारा। फ्रेंड, आर्टिकल 213 क्लॉज 2 में देखूं तो इसमें सीधे कह रहा है कि इसके तहत राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का विधायिका के सत्र प्रारंभ होने से 6 सप्ताह की अवधि में विधायिका द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक है, यानी कि 6 सप्ताह। तो कितने सप्ताह अनुमोदन होना चाहिए? तो 6 सप्ताह कम से कम होना चाहिए। ठीक है, याद रखने का 6 वीक्स और अनुमोदन आवश्यक है, और नहीं तो ये प्रवर्तन में नहीं रहेगा। तो ये किसके द्वारा ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है? तो ये राज्य की विधायिका द्वारा, याद रखिएगा, आर्टिकल 213 क्लॉज 2 के। 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए? तो फ्रेंड्स, निम्न कथनों पर विचार करना है, जब भी आपका पूरा कंसेप्ट कवर होगा। मैंने सारे जो क्वेश्चन है वो इस एमसीक्यू टाइप में ले दिए हैं। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, बिल्कुल सही। राज्य के जो गवर्नर होते हैं राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करे हैं, अभी मैंने बताया था 155 आर्टिकल के तहत। ठीक है,
तो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। बात करूं दूसरे स्टेटमेंट थी, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह पद पर रहते हैं। ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा जब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे, क्योंकि इनके प्रसाद पर्यंत ये ऑफिस होल्डर होते हैं राज्यपाल, और कभी भी राष्ट्रपति ने हटा सकता है अपनी मर्जी से भी। तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। बिल्कुल होती है फ्रेंड, कार्यपालिका शक्ति, ये भी सही है। और यह 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। और फ्रेंड बेसिकली जब तक सरकार रहती है तब तक ही पद पर रहते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति दोबारा इनका कहता है इनसे कि आप दोबारा इस राज्य के राज्यपाल बनिए। तो बिल्कुल चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि अगर मैं ऑप्शन देखूं तो सभी चारों बिल्कुल सही है इसका। अगर मैं बात करूं फ्रेंड आर्टिकल की, आर्टिकल भी बताना बहुत जरूरी है आपको, जैसे कि मैंने बता दिया आपको, जो राष्ट्रपति जो नियुक्त करते हैं, तो मैंने आपको कौन सा आर्टिकल बताया था, 155 में सीधे कह रखा है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे। बात करूं जो सेकंड स्टेटमेंट, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार वह अपने पद पर रहते हैं, तो ये किस में दे रखा है, तो ये आर्टिकल 156 क्लॉज 1 में दे रखा है, ठीक है, याद रखिएगा। बात करूं वह राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राज्यपाल में, तो ये किस आर्टिकल में दे रखा है, ये दे रखा है फ्रेंड्स आपको 154 क्लॉज 1 में, याद रखिएगा। और वे 5 वर्ष के लिए अपने पद पर रहते हैं, तो ये किस में निहित है, तो ये 156 क्लॉज 3 में निहित है, ठीक है, ये याद कर लीजिए फ्रेंड्स, और स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आर्टिकल के साथ, ठीक है, याद रखना। तो सभी चारों इसके स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, तो किससे दिए जाते हैं, इसका जो सही आंसर है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दिए जाते हैं। इसे फ्रेंड हिंदी में कहते हैं राज्य की संचित निधि से, ठीक है, ये भी कह सकते हैं राज्य की संचित निधि से राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। किस आर्टिकल में दे रखा है ये आर्टिकल में है 202 क्लॉज 3 में, ठीक है, आर्टिकल जरूर याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, राज्य की संचित निधि या कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है किसकी स्मृति में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर है वो है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जिनका जन्म दिवस 13 फरवरी को होता है, और उनकी जन्म पर ही राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगर मैं इंटरनेशनल की बात करूं तो महिला दिवस जो होता है 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल। भारत की बात करूं तो भारत में 13 फरवरी को मनाया जाता है, किसकी याद में, सरोजनी नायडू की याद में, और इनका जन्म हुआ था 1879 में, याद रखेगा। और ये भारत की पहली राज्य की गवर्नर थी, राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की संयुक्त प्रांत की, ठीक है, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, और इनमें से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो इस स्टेटमेंट पढ़ने जितने भी मैंने अपने अभी तक बताए, तो स्टेटमेंट कह रखा है किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता। तो मैंने अभी बताया फ्रेंड, राष्ट्रपति चाहे तो कभी भी हटा सकता राज्यपाल को, तो ये बिल्कुल ही गलत है, यानी कि राज्यपाल हटा सकता है कभी भी, तो ये कह रहा है कि पूरी होने से पूर्व नहीं हटाया जा सकता, बिल्कुल हटाया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता। तो फ्रेंड्स ये कूट दे रखे हैं, तो इसमें से आपको चूज़ करना है, एक और दो या दोनों में से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है ना वो एक और दोनों ही नहीं है, यानी कि दोनों ही गलत हैं, ठीक है। देखो इसमें दूसरे स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता। क्यों नहीं बना रह सकता, अगर राष्ट्रपति चाहे तो बिल्कुल बना रह सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। राष्ट्रपति के ऊपर है फ्रेंड्स सब, राष्ट्रपति चाहे राज्यपाल को हटा सकता है, राष्ट्रपति चाहे राज्यपाल को बना भी सकता है, 5 वर्ष 10 वर्ष का कर सकता है, जैसे मुख्यमंत्री 5 साल के लिए होते हैं, ऐसे ही फ्रेंड अगले पीरियड के लिए भी बिल्कुल बना सकता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता। तो किसकी नियुक्ति नहीं करता, इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता, बाकी मुख्यमंत्री या राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हों और महान्यायवादी हो तो उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, याद रखिएगा। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बिल्कुल ही गलत है, यानी कि इनकी नियुक्ति ये नहीं करता, ठीक है। ये किसके द्वारा की जाती है तो मैं बता देता हूँ फ्रेंड, भारत के आर्टिकल 217 क्लॉज 1 में अगर जाएँ हम तो इसके अनुसार कह रखा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल
तथा उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, इनके जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, याद रखें, राज्यपाल नहीं करते। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं 11वां। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो किसके विरुद्ध अभियोग नहीं चल सकता? तो राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध बिल्कुल नहीं चल सकता। राष्ट्रपति चाहें तो उसे डायरेक्ट हटा सकते हैं, इसके लिए कोई अभियोग चलाने की जरूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है, बी। याद रखिए, राज्य के राज्यपाल के लिए फ्रेंड्स कोई अभियोग नहीं चल सकता। राष्ट्रपति के फ्रेंड्स ये विवेक पर होता है कि उसे हटाना है नहीं हटाना, तो डायरेक्ट ही एक संदेश देते हैं कि आप हट जाइए, बस हो गया। तो फ्रेंड्स ऐसे ही राज्य को राज्यपाल को हटा सकते हैं और कोई अभियोग चलाने की जरूरत नहीं है उसके लिए। चलिए 12वां देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है आर्टिकल 200, यानी कि आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। तो आर्टिकल 200 में रखा है, याद रखिएगा। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है? तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसको अब हमें देखना है। तो पहला जो स्टेटमेंट है, विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए। तो फ्रेंड अगर मैं राष्ट्रपति के ऊपर देखूं तो राष्ट्रपति के लिए भी बिल्कुल सही है। अगर राष्ट्रपति लोकसभा में ऐसा स्टेटमेंट होता तो वो भी बिल्कुल सही होता। तो ये जो है वो बिल्कुल सही है। विधानसभा में सरकार को बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है। मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, अगर फ्रेंड्स उसकी मान लो मेजॉरिटी नहीं है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। तो बिल्कुल सही है ये। अगर उसका पूरा वोट नहीं है तो राज्यपाल बर्खास्त कर सकता है मुख्यमंत्री को, और अपोजिशन में जो भी पार्टी होगी उसे बुला सकता है नए मुख्यमंत्री के लिए। तो तीसरा ऑप्शन देख लिया, भारत के राष्ट्रपति के विचारित किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए, ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। अब आर्टिकल 200 अभी मैंने आपको बताया जिसमें विधेयक को आरक्षित करने के लिए होता है आर्टिकल 200 में। चौथा देख लेते हैं, विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए। बिल्कुल, विधायिका द्वारा कोई पारित विधेयक होता है तो उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जा सकता है राज्यपाल, बिल्कुल सही है। बात करूं 5वें की, तो उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए, ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। उच्च न्यायालय से परामर्श नहीं मांग सकता राज्यपाल, और फ्रेंड्स 143 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति ही मांग सकता है अगर राष्ट्रपति चाहे तो। ठीक है, राष्ट्रपति चाहे जब ही राष्ट्रपति को फ्रेंड सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सलाह दे सकते हैं, अन्यथा नहीं। 143 में दे रखा है, लेकिन राज्यपाल के लिए ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, याद रखना। बाकी ऊपर के चारों ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो अभी मैंने बताया इसका जो सही आंसर है 6 सप्ताह तक जो अध्यादेश है वो लागू रहेगा, 6 सप्ताह तक। ठीक है, 6 वीक, याद रखना। और आर्टिकल है 213। बता दूं फ्रेंड्स, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश, जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं वो आर्टिकल 213 के तहत करते हैं, जिससे फ्रेंड जो दोनों सदनों वाले जो होते हैं, जैसे विधान परिषद होते हैं और कहीं कहीं विधान परिषद नहीं होती, और जहां दोनों होते हैं विधान परिषद और विधानमंडल, तो दोनों को अनुमोदन आवश्यक होता है इसमें। और ये अध्यादेश जो है 6 सप्ताह बाद स्वतः ही अपने आप समाप्त हो जाता है। तो 213 के तहत राज्य में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है और 6 सप्ताह के लिए लागू रहेगा। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन या कहते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? इसका जो सही आंसर है वो है एक। केवल एक ही राज्यपाल नामित करता है एंग्लो इंडियन को, और किस आर्टिकल के तहत? ये करता है 333 के तहत। ठीक है, याद रखना, राज्य में, और एक ही एंग्लो इंडियन राज्यपाल करता है, नामित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 16वां, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, और अभी मैं बता चुका हूँ कितनी बार। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड्स राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगर मैं आर्टिकल 164 क्लॉज 1 देखूं तो इसमें ही साफ साफ कह रखा है राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राज्यपाल करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17वां, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और अभी मैं बता चुका हूँ सारे। राज्य का राज्यपाल होगा 153 में, और 155 में राज्यपाल की नियुक्ति होगी किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा होगी। और 165 राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है या अपॉइंट करता है
जो राज्यपाल है, और 233 में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो ये बिल्कुल ही गलत है। अभी मैंने बताया आर्टिकल 213 में आता है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल ही गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर होता है तो 213 आर्टिकल होता ना, तो सही होता। ऊपर के तीनों सही हैं बिल्कुल। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय शक्ति राज्यपाल के पास है? तो कौन सी वित्तीय शक्ति राज्यपाल के पास है? तो फ्रेंड तीनों ही जो वित्तीय शक्ति हैं वो राज्यपाल के पास है। बजट को राज्य विधानमंडल के सामने रखवाना, ये भी इसका काम है। धन विधेयक को सहमति देना, ये भी इसका काम है। राज्य में वित्त आयोग को गठन करना समय समय पर, ये भी इसका काम है। तो उपयोग सभी आते हैं इसी में। अगला देख लेते हैं फ्रेंड, वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है अभी? तो इसका जो सही आंसर है वो है 3,50,000 वेतन है राज्यपाल का। वहीं राष्ट्रपति की बात करूं तो राष्ट्रपति का जो वेतन है ना वो 5 लाख है। कितना है? 5 लाख। और 1.5 लाख कम है राष्ट्रपति से राज्यपाल का, तो 3.5 लाख है। यूएस डॉलर में बात करूं तो $4900 है करीब राज्यपाल का वेतन, याद रखेगा। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने वाले प्रावधान किया गया है? तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया, तो इसका जो सही आंसर है वो है 7वां संशोधन में सीधे कह रखा है कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक या 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 1956 में आया था 7वां संशोधन, ठीक है, याद रखना। 21वां देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। तो फ्रेंड्स अभी मैंने बताया 213 क्या आर्टिकल आता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड्स यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड अध्यादेश ही आता है 213 में। इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। अध्यादेश जो भी होता है जारी करना होता है। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन होगा आर्टिकल 356 के तहत, और राज्यपाल सहमति देगा। राज्यपाल बताएगा कि यहाँ जो राज्य का जो कार्य है, काम है, वो एक तरह से सही नहीं चल रहा और आप यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दें। तो आर्टिकल 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति द्वारा शासन लागू किया जा सकता है। 23 क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? तो किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है राज्य का राज्यपाल। राज्यपाली टॉपिक है तो आंसर भी राज्य का राज्यपाल ही होगा। तो फिर बता दूं आर्टिकल 207 के अनुसार राज्य विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है, याद रखना। आर्टिकल 207 में दे रखा है। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्य की बात आई है तो राज्य की में होता है महाधिवक्ता, ठीक है, महाधिवक्ता। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स केंद्र में तो वो होता है अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी होता है केंद्र में, और राज्य में होता है महाधिवक्ता, सबसे बड़ा विधि अधिकारी, ठीक है, याद रखना। ये जो महाधिवक्ता है राज्य में जो होते हैं, ये आर्टिकल 165(1) के तहत राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उन्हें नियुक्त होने के लिए अयत किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता या इन्हें कहते हैं एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है, ठीक है। कौन करता है? राज्यपाल करता है 165 आर्टिकल 1 के तहत। अभी मैचिंग में मैंने बताया भी था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 25वां। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? वास्तविक कार्यपालिक शक्तियों का प्रयोग कहा है फ्रेंड्स इसमें। इसका जो सही आंसर है वो है मुख्यमंत्री, ठीक है। मुख्यमंत्री के द्वारा वास्तविक कार्यपालिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर संवैधानिक रूप से देखें, जो कार्यपालिका शक्ति होती हैं वो राज्यपाल पर होती हैं, ठीक है, याद रखना। और जो राज्य की वास्तविक कार्यपालिक शक्तियों का प्रयोग करता है तो वो मुख्यमंत्री के द्वारा ही करता है, ठीक है। राज्यपाल पर फ्रेंड्स एक तरह की संवैधानिक होती हैं, वो उनका यूज़ नहीं कर पाता, वो उनका यूज़ मुख्यमंत्री सिर्फ करवाता है, ठीक है। और राज्यपाल पर जो कार्यपालिक शक्ति होती हैं वो एक तरह की संवैधानिक होती हैं, नाम मात्र की होती हैं, ठीक है। लेकिन जो मुख्यमंत्री पर होती हैं वो वास्तविक होती हैं, ठीक है, याद रखना। 26वां देख लेते हैं। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य यह कथन किसका है? तो ये कथन दिया था भारत के प्रथम गवर्नर कौन थी? सरोजनी नायडू, और संयुक्त प्रांत की रही थी फ्रेंड्स। और इन्होंने यही नारा दिया था कि मुझे एक ऐसे पिंजरे में रख दिया है कि मैं चिड़िया के समतुल्य हूँ, यानी कि राज्यपाल कुछ नहीं कर सकता राज्य में,
तो सोने के पिंजरे की उपमा दी गई थी चिड़िया के समतुल्य, तो सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू का जो जन्म था 1879 में हुआ था और इनकी मृत्यु हो गई थी 1949 में। तो फ्रेंड जब ये राज्यपाल थी ना, इन्हें हार्ट अटैक आया था, जब ये इनकी मृत्यु हो गई थी सरोजनी नायडू की। और संयुक्त प्रांत यानी कि आप कह दो उत्तर प्रदेश की ये पहली राज्यपाल बनी थी। और इन्होंने फ्रेंड 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी करी थी कानपुर में, ठीक है, याद रखना 1925 में। प्रथम भारतीय महिला थी ये, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 27वां। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मुख्यमंत्री होता है। तो राज्यपाल का मुख्य सलाहकार मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री ही जानकारी देता रहता है राज्यपाल को कि कैसा चल रहा है मेरे स्टेट में, तो जो भी जानकारी चाहिए राज्यपाल को तो वो मुख्यमंत्री से ले सकता है। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड वर्तमान में मैंने कुछ राज्यपाल रखे हैं 28, 29, 30 क्वेश्चन में। तो कौन कौन से उत्तराखंड के अभी हैं राज्यपाल? तो उत्तराखंड की जो राज्यपाल है वो है बेबी रानी मौर्य, ठीक है, याद रखना, बेबी रानी मौर्य। और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो वो है फ्रेंड्स भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह के नाम से आप याद कर सकते हैं। बात करूँ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? तो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल, ठीक है, आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात करूँ तो यहाँ है योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के। महाराष्ट्र की मैं बात करूँ तो यहाँ है फ्रेंड उद्धव ठाकरे, ठीक है। वहीं उत्तराखंड की मैं बात करूँ तो उत्तराखंड के जो अभी मुख्यमंत्री हैं वो त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है, याद रखना। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में 30 MCQ कवर किए मैंने फ्रेंड्स। राज्यपाल के साथ आर्टिकल भी सारे आपको क्लियर कर दिए, किस आर्टिकल में कौन कौन से नियम आते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये वीडियो? मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट ही मैंने बताए हैं ऐसे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना बेल आइकॉन के साथ, क्योंकि बेल आइकॉन अगर आप नहीं दबाएंगे तो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएंगी। तो जल्दी से बेल आइकॉन क्लिक करके सब्सक्राइब का बटन दबाइए और मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए मिलता हूँ मैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।